आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 बहुपद के पॉलिनोमियल के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में रिपीट होते हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx ग्राफ दिया है, ग्राफ में fx के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कभी भी y बराबर fx ग्राफ दिया और fx की संख्या पूछे, मतलब आपसे बोले fx की संख्या, तो fx पे जितने भी बिंदु होंगे उन सबको आप जोड़ लीजिए। देखिए fx ये है, x लाइन रेखा, x पे पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। कितने पॉइंट है x पे? 4। तो शून्यंकों की संख्या कितनी लेगी? 4। तो आप x पर जितने बिंदु हैं वही शून्यंक के संख्या है, शून्यंकों की संख्या है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड 2019-2025 में पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में सेकंड करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2019-2023 में पूछा हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको व्यापक रूप से px की तुलना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। व्यापक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तुलना कर देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1, बी का क्या आ जाएगा? -3 और सी का क्या आ जाएगा? 5। तो ए बी सी पता चल गया। तो हमसे क्या पूछा है? अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू -3 अपॉन ए की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 3। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बच्चों? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3। हमसे क्या पूछा था वैल्यू? 4 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो ठीक है, 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना रह गया? 3। 4 3 जा 12। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यंक 5 और -3 है। ठीक है, तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बच्चे, ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिए हैं और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2025 में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? एक द्विघात बहुपद के आपको समीकरण बताना है और दिया क्या? शून्यंक दिया है 5 और -3। तो देखिए ये अल्फा और ये बीटा नहीं दिया है, ये क्या दिया है? ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यंक 5 और -3 है। ठीक है, तो एक किसका हो जाता है वैल्यू? ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो देखिए पहले वाले को लिख दिए अल्फा प्लस बीटा 5, दूसरे को क्या दिए? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -3। तो आपको द्विघात समीकरण का सूत्र याद होना चाहिए। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को रखने दीजिए इसी तरह, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 रख दीजिए इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह -3। इसको सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस माइनस -3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं। इससे अच्छा मेथड क्या है? देखिए उस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। एक द्विघात बहुपद के शून्यंक दिया है तो इसको अल्फा मान लो और इसको क्या मान लो? बीटा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 5 और बीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? -3 होगी। ठीक है, तो हमें शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो कितना आ जाएगा? 5 - 3 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा निकाल दो। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? देखिए 5 इंटू -3 -15 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना गया? -15। ठीक, तो हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर लें। द्विघात बहुपद ज्ञात कर लें तो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद का सूत्र बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, यहाँ पे प्लस इंटू एक्स रहेगा, यहाँ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सॉल्व रख दीजिए वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दीजिए?
टू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 15। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चे इसको नोट कर लिए। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। कंफ्यूज मत करिएगा, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा अंतर है। इसमें एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक दिया था, अब उसमें देखिए क्या दे रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 एक जैसा लगता है लेकिन एक जैसा है नहीं। देखिए अंतर क्या था, उसमें आपको अल्फा बीटा का मान दिया था, इसमें क्या दिया है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों को योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें आपको अल्फा बीटा दिया था, इसमें शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया है। मतलब शून्यांकों का योग मतलब शून्यांकों का शून्यांकों का योग मतलब क्या होता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 1 दिया है। शून्यांकों का गुणनफल गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 1 दिया है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? द्विघात समीकरण क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ऐसा क्वेश्चन आपको देखिए सेम टाइप का आता है लेकिन दोनों में अंतर है। एक्स स्क्वायर पुट कर दिए वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया हमारे द्विघात बहुपद। तो देखिए ये क्वेश्चन एक जैसे लगते हैं लेकिन आप एक जैसे हैं नहीं। आप क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा कि शून्यांकों का योग दिया है या आपको शून्यांक दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यांक प्लस माइनस √5 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2019-2024 में पूछा है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। एक ये भी टाइप है, ठीक है, शून्यांक पूछने मतलब समीकरण पूछने का। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको शून्यांक दिए हुए प्लस माइनस √5, तो आप क्या कर दिए? अल्फा को मान लीजिए प्लस √5 और बीटा को मान लीजिए माइनस √5, ठीक है। क्रमशः ऐसे ही मानते हैं, पहले को अल्फा दूसरे को बीटा, तो प्लस माइनस ऐसे मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या निकाल लिए? अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? √5 माइनस √5 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 0। तो अल्फा प्लस बीटा 0 आ गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा निकाल दो, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा? √5 गुणे माइनस √5, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 5 हो जाएगा, अब माइनस में अल्फा इंटू बीटा कितना लगेगा? -5। तो यहाँ से द्विघात समीकरण निकालेंगे, px द्विघात समीकरण क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दिए बच्चों? 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह -5, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 0 का गुणा होगा तो सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। आइए प्लस माइनस माइनस 5, तो यहाँ क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखिए ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द्विघात बहुपद px एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांक तथा इनके गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024-2025 में पूछा है। ये लॉन्ग प्रकार के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स में आते हैं। एग्जाम में कितने मार्क्स में आते हैं? 4 मार्क्स में, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत सिंपल मेथड है। देखिए सबसे पहले हमें px दिया है, px क्या दिया है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो आप इसका गुणनखंड कर दीजिए, तो आपको px सॉल्व करने आता है ऐसा गुणनखंड। देखिए क्या है, गुणा करने पे 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसको गुणा करें तो 10, जोड़ घटाए तो 7 है, तो 5 + 2 7 और 5 × 2 10, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ से px इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ से x कॉमन है तो x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5, ठीक है। तो px बराबर x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों? x प्लस 2, ठीक है। और आपको पता है कि अब शून्यांक ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे? px बराबर 0 कर देंगे। तो px बराबर 0 जैसे ही करेंगे
तो एक बार x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, -5। ठीक है, और दूसरा x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। तो हमको शून्यांक मिल गया क्या, -5 -2। तो हम लोग बहुत आसानी से अब अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हमें x आया कितना, -5, और दूसरा x क्या आया है, -2। तो पहले वाले को अल्फा मान लीजिए, दूसरे वाले को क्या मान लीजिए, बीटा। ठीक है, अभी हम द्विघात बहुपद हमें क्या दिया था x² प्लस 7x प्लस 10। तो इसके व्यापक रूप से तुलना कर देंगे, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो तुलना करने पर हमें क्या मिल गया बच्चों, देखिए x² से x² तो a बराबर 1। ठीक है, b बराबर कितना मिल जाएगा, 7, c बराबर कितना मिल जाएगा, 10। तो a b c का मान ज्ञात हो गया, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, -5, प्लस बीटा की वैल्यू -2 बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7 अपॉन में a की वैल्यू 1। तो देखिए, तो -5 प्लस -2 बराबर -7। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, -5 बराबर माइनस, यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो -7 बराबर -7। LHS इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब हमारी सत्यता की जांच हो गई। अभी हमको शून्यांकों को गुणनफल भी निकालना होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितना आया था, -5 इंटू -2 बराबर c/a। c की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 10 अपॉन में 1, a की वैल्यू 1। तो माइनस माइनस प्लस, 5 टू 10 बराबर में 10। तो 10 बराबर में 10 आ गया। फिर से LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरीके से हम लोगों ने इस सत्यता की जांच कर ली। तो आप सभी बच्चों को ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन बोर्ड में एक्सपेक्टेड है कि 2026 में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है, यदि बहुपद fx बराबर इतना एक शून्यांक अल्फा प्लस बीटा इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें क्या दिया बच्चों, fx दिया है। fx इक्वल टू क्या दिया है, x² माइनस 5x प्लस k। ठीक है, शून्यांक हमें दिया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए fx हमको इतना दिया बच्चों, तो हम लोग यहाँ से इसके व्यापक रूप से तुलना कर देंगे, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो तुलना कर देंगे व्यापक रूप से, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, b बराबर क्या आ जाएगा, -5। c बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, c बराबर आ जाएगा k। ठीक है, c बराबर क्या आ जाएगा, k। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा प्लस बीटा तो -b/a, माइनस 5 अपॉन में 1, कितना आ जाएगा बच्चों, 5। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या मान लें, 2। और एक क्वेश्चन हमें पहले से ज्ञात है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या दिया था, 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, तो अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा बच्चों, इसमें हम लोग विलोपन विधि लगा दें। कौन सी विधि लगा दें, विलोपन विधि। विलोपन विधि देखिए, तो पहला समीकरण क्या है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखिए समीकरण जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 अल्फा इक्वल टू 5 1 6। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/2 कैंसिल करेंगे, अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। अब अल्फा का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 कहीं भी रख सकते हैं। तो अल्फा का मान समीकरण 2 में रखने पे, तो अल्फा का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, अब देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, 5 है। तो यहाँ पे अल्फा 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5। तो ये 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखिए बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 - 3। तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2।
अल्फा भी पता चल गया हमें, बीटा भी पता चल गया। अब हम शून्यांकों का गुणनफल निकाल दें। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू बच्चों के, अब ए की वैल्यू 1, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया के। अल्फा की वैल्यू हमने निकाला है कितना 3, और बीटा कितना निकाला है 2 इक्वल टू के, तो 3 2 जा 6 इक्वल टू के, तो के का मान कितना आ गया 6 आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इस सीरीज को ज्वाइन करें और ऐसे बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए एमसीआई विद्या गुरुकुल चैनल को फॉलो करिए सभी बच्चे, क्योंकि एमसीआई विद्या गुरुकुल आपको सारे बोर्ड के क्वेश्चन शुरू से लेकर अंत 27 फरवरी तक मैथमेटिक्स के देगा, ताकि आप बोर्ड में अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।